सबसे पहले तो मैं बॉबी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके लिए अगर आप ताली बजाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इस समय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों की चर्चा करना, उसको समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा था और इसके लिए मैं बॉबी जी का धन्यवाद करता हूं। वैसे हम लोग जिस समय ये सेमिनार कर रहे हैं उस समय बहुत सारी ऐसी हमको जगह जगह पे डिस्कस करना है और इस समय जब हम यहाँ मिल रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। वो भी एक नरेंद्र मोदी जी का कार्य कदम है। पूरा और हमारा स्पष्ट मत है कि हम आतंकवाद की जड़ें खत्म करके ही रहेंगे। ऐसा भारत ने आमतौर पे ये आसान नहीं होता है, क्योंकि युद्ध में सभ्य देश नहीं जाना चाहते और भारत सभ्यता का प्रतीक है। दुनिया में एक ऐसा देश है जो जिसकी सभ्यता संस्कृति की जड़ें भी बहुत गहरी हैं और आज भी हम सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे उसके पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में बहुत अंतर हो गया। पहले का भारत आतंकवादी घटनाओं पे रोष प्रकट करता था लेकिन कभी भी एक्शन में नहीं दिखता था, इसलिए ऐसा मान लिया जाता कि भारत बहुत मजबूर है, भारत सभ्य देश है। तो अगर आप दिल्ली को ही देखें और दिल्ली में हमारी लोकसभा को देखें, मैं एक लोकसभा पे कंसंट्रेट करता हूं। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं आती। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो लोकसभा है, हमारे ठीक बगल से ईस्ट से एक मेट्रो लाइन जाती थी जो दिल्ली और आगे शाहदरा जाती थी, लेकिन वो हमारे में नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी मेट्रो की लाइन या स्टेशन नहीं था और जब हम सांसद बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम पहली बार मेट्रो को जाफराबाद, मौजपुर, गोकलपुर होते हुए शिव विहार तक ले और वहां तक के लोगों को इतनी सुविधा हुई उसका आपको तभी उसका एहसास हो सकता है। लेकिन आप बैठ के जाएंगे तो आप देखेंगे आधुनिक से आधुनिक, पुरातन से पुरातन लोग और उससे बैठ के जाते हैं और अब उनको अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत है। फिर हमारी लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। पूरे दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी नहीं था। तो हमने पहला सेंट्रल स्कूल लाया मोदी जी के कार्यकाल में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अगर बिजली कट जाती थी तो 75 किलोमीटर दूर वो पावर स्टेशन होता था। फिर बाद में हम लोग राष्ट्रपति शासन जब था तो उसी में पावर स्टेशन हर्ष विहार में बना। श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी नहीं सोचा महिलाओं के बारे में, आखिर मोदी जी क्यों सोचे?
आज देश में हर गरीब को 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन दिया। ये पहले की सरकारों वही बजट है, वही भारत है, वही लोग हैं, पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये फर्क दिखाता है। आज देश में चाहे हवाई अड्डों में कह लीजिए, नेशनल हाईवेज में कह लीजिए, हर तरफ जलमार्ग में कह लीजिए, एक जाल बना हुआ है, एक नया डेवलपमेंट होगा। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर अपने हाथ में ली है, तब से देश में एक नया हो जाना है। बस वो सवाल आप समझिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो वो जो देश को सुसंस्कृतवान होकर के और देश को एक संस्कृतिवान सामर्थ्यवान के साथ साथ हमारे भारत की संस्कृति को जिसने विश्व विजय पटल पर जो है लिख दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी। अभी हमारे सांसद जी श्री मनोज तिवारी